डक्की बाई का नया तनाज़ा, तलहा रिव्यूज, रजब भट्ट और नदीम नानीवाला के साथ ताल्लुकात पर बड़ा इंकशाफ। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के मशहूर यूट्यूबर साद रहमान यानी कि डक्की बाई के नए तनाज़ात के हवाले से। जी हाँ नाज़रीन, डक्की बाई जो कि 8 मिलियन सब्सक्राइबर्स के साथ पाकिस्तान के मकबूल तरीन सब्सक्राइबर्स में से एक है, एक बार फिर सुर्खियों में है। डक्की बाई और शाम इदरीस की कंट्रोवर्सी के बारे में तो हम सभी जानते हैं, जिसकी वजह से वो आजकल सुर्खियों में है। शाम इदरीस ने हाल ही में डक्की बाई के खिलाफ एक वीडियो बनाई थी, जिसमें शाम इदरीस के अलावा बहुत सारे यूट्यूबर्स ने भी डक्की बाई के खिलाफ बयानात दिए थे। इसी हवाले से अब डक्की बाई ने तलहा रिव्यूज के पॉडकास्ट में शिरकत की है और इन तमाम चीज़ों पर खुलकर बात की है। आइए आपको वीडियो दिखाते हैं, फिर बात करते हैं। मैंने कहा यार मेरा दिल टूट गया यार, अभी मैंने इसको कन्फ्रंट नहीं थी कि ये चीज़ की, कि आपको पता चल गया, ठीक है। फिर मुझे एक और जगह से रजब का भी पता लगा कि वो मेरे पे हंस रहा है, और लेकिन उसी फेलो व्लॉगर ने मुझे ये भी मैसेज किया हुआ, डक्की टेंशन नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं, जैसा तुम कहते हो वैसे कर लेंगे। लेकिन बिहाइंड द सीन जिससे भी मैं मिल रहा हूँ, जिससे वो फेलो व्लॉगर मिला, ठीक है, उसने मुझे ये बताया वो तो तुम पे हंस रहा था भाई, वो तो कहता कि ओए 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 ये तो ये हो गया, तो उसके ये हो गया। वहाँ पे मैंने डिसाइड किया, मैंने कहा भाई दुनिया चले, मैं अब अपनी जिंदगी पे रास्ते में हूँ। ये आजकल एक डायलॉग भी चल रहा है, मतलब कमेंट चल रहा है टिकटॉक पे बड़ा वायरल के दुनिया जानते थे फैमिली व्लॉगर साडे। तो मैंने कहा यार ये किस तरह के लोग हैं यार, जो मुझे प्राइवेटली मैसेज करके कह रहे हैं हाँ जी डक्की टेंशन नहीं, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, हाँ। और बैक एंड पे वो कह रहे हैं यार सारे हो गया है हमारे, हंस रहे हम हैं क्या कि करें। डक्की तो गया अब। पता है उसने हाँ। कॉल पे क्या कहा, क्या? उस लड़के को, नदीम ने, हाँ। कहता कि भाई कोई मुझे पूछ नहीं रहा, कोई रजब को भी नहीं पूछा, सारे डक्की पे पूछ रहे हैं, बस पूछने दो। हालांकि तीनों पार्ट थे आप इस भाईजान प्रोजेक्ट का। लिटरली कहता बस सारे डक्की के पीछे लगे रहने दो। भाईजान ये मैंने अपने कानों से उसके अल्फाज सुने, उसको नहीं था पता कि मैं सुन रहा हूँ। उसके बाद भी मैंने 2 बार फिर ट्राई मारी, मैंने कहा भाई कि मैं जा रहा हूँ सुलह करने, लेकिन उसमें तुम्हारा साथ हमें इसलिए चाहिए क्योंकि मेन लड़ाई तुम्हारी है, तुम्हारी वजह से चीजें हाँ शुरू हुई हैं। मेन लड़ाई तुम्हारी है, तुम्हारा उसके साथ वो है, सारी हिस्ट्री सालों की तुम्हारे साथ चल रही, मेरे साथ तो नहीं चल रही। मैंने उसके साथ जाके सुलह तो नहीं करनी कि भाईजान 2 बार, मुझे याद है एग्जैक्टली, मैंने 2 बार फिर उसको ऑफर कराई। मैंने कहा भाई तुम्हारी उसकी मेन लड़ाई है, ना मुझे उसकी परवाह ना उसको मेरी परवाह। मैं देखो, मैंने भी ये बात पहले भी की थी, हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं, और रही हाँ। नानी वाले की बात, ये वो तो उसने तुम्हारे खुद साथ बनाई जो है। सालों करता था, उसने- मैं तो खुद हाँ, उसका आई विटनेस हूं एक यार। FIR करवा के मेरे सारा सामने कुछ 2 चीजें हुई हैं, मेरे गैर मौजूदगी में 10 हुई हैं यार, मेरे हाँ। 2 तो मेरे सामने हुई। अगर मेरी जिंदगी कोई सबसे बड़ी गलती होगी वो कोर्स लॉन्च करना भी नहीं होगा, वो शायद मुझे इसके साथ मुझे शायद इसको अपने माइंड में साथ रखना कि ये मेरा दोस्त है। मुझे नहीं था पता कि ये अगर मैं किसी मुश्किल में होऊंगा तो ये मेरे साथ कोऑपरेट नहीं करेगा। उसको चाहिए था कि यार चलो थोड़ी सी ईगो डाउन करके आ जाता मेरे साथ, थोड़ी सी ईगो डाउन। वो असल में उस ईगो में है कि यार नानी वाले की पावर, नानी वाला करेगा, सिर्फ इस चीज को डाउन करके वो मेरे साथ आ जाता, तो वो तो जो है हर बंदा स्कूल में आया था यार। हम भी शायद किसी हद तक कॉम्प्रोमाइज कर हाँ। सकते अगर वो मेरी फैमिली तक ना आ जाता। ठीक है, एनीवेज मैंने फिर कांटेक्ट किया एक थर्ड पर्सन, क्योंकि अगर मैं तुम्हें डायरेक्ट मैसेज करता तो तुमने तो ये लगना है कि तो ये नानी वाले का प्लान होना है। आपने मुझे मुझे ऑलरेडी एक मैसेज किया था 10 मिनट का, हाँ। जिसमें मैंने आपको रिस्पॉन्ड नहीं किया हाँ। क्योंकि मैं बड़ा गुस्से में था। हाँ, वो भी मैंने 9 मिनट का रिस्पॉन्ड किया, उसमें मैंने कहा यार मेरी कुछ भी दुश्मनी नहीं है, तुम मेरे साथ ज्यादती कर रहे हो, तुम्हारी और नदीम की लड़ाई है, दिस एंड दैट व्हाटएवर, ठीक है। अब मैं अगर आपको मैसेज करता तला मिलना है, आपको लगना है कि ये नानी वाले का ट्रैप है। मैं कभी भी एग्री ना होता हाँ, इस चीज़ से, कभी भी। क्योंकि सोशल मीडिया पे तो नहीं उसने कभी भी डिसोसिएट किया इस चीज से कि अपना ये जो भी कुछ हो रहा है मैं उसको डिसोसिएट करता हूँ। वो 1-2 बारी बोल देगा हाँ इसमें डक्की का ताल्लुक नहीं, लेकिन यार उसकी वैल्यू कोई नहीं होती। यू नीड टू प्रॉपर्ली से टू एवरीवन कि किसमें किसके के बंदे का कितना कितना है, किसने क्या बोला है, कौन आगे है, कौन तुम्हें रोक रहा है, कौन इसके हक में, कौन इसके हक में नहीं है, हर चीज को डिटेल में एक्सप्लेन करो। जैसे मैंने आपके सामने बैठ के एक्सप्लेन की। मैं चाहता तो मैं आपको ये नहीं कह सकता कि हाँ हमने तो वकीलों ये पुलिस से भी मीटिंग नहीं की, मैं भी ये कह सकता, लेकिन मैंने आपको ये भी कहा कि मीटिंग करने के बाद जब बाहर आए मैंने उसको कहा था हम टाइम जाया कर रहे हैं, इग्नोर दिस फॉर 15 डेज, जो है इस तरीके से वो वीडियो बनाए, लेकिन वो तभी नहीं माना। वो काउंटर पे नहीं ना, हाँ। बदमाशी पे उतरता है, ठीक है, वो हमेशा से, तभी नहीं माना, ठीक है। तो बस इसलिए जो है आई थिंक आई शुड बी डिसोसिएटिंग। कोई ऐसी कोई एनिमी नहीं, कोई नफरत नहीं, कोई मैंने उसकी पर्सनल लाइफ डिस्कस नहीं करनी, वो क्या करता है क्या नहीं करता, ठीक है, कोई पर्सनल लाइफ, कोई पर्सनल चीज जिसका इस पूरे ड्रामे से ताल्लुक नहीं है, मैंने उस चीज का जिक्र नहीं। डक्की बाई के रोज़ाना फैमिली व्लॉग्स मद्दाहों में बहुत मकबूल है और उनकी अहलिया अरूब जतोई भी सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव हैं, लेकिन हालिया दिनों में उनका नाम एक और वजह से खबरों में है। ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक डक्की बाई ने तलहा रिव्यूज से अपनी लड़ाई के बाद माजरत कर ली है और उनके पॉडकास्ट में शिरकत करके कई अहम इंकशाफात किए हैं। इस तनाज़े में मज़ीद मोड़ तब आया जब शाम इदरीस ने भी यूट्यूब पर एक वीडियो जारी की, जिसमें उसने
इस मामले पर अपनी राय दी। डक्की बाई ने अपने करीबी दोस्त रजब भट्ट और नदीम नानीवाला से अलहदगी इख्तियार करने का भी दावा किया है। डक्की बाई ने कहा कि जब उनकी तलहा रिव्यूज से लड़ाई चल रही थी तभी उन्हें पता चला कि रजब भट्ट भी उन पर हंस रहे हैं। उनके मुताबिक एक और साथी ब्लॉगर ने उन्हें सपोर्ट करने का वादा किया था, लेकिन बाद में पता चला कि बाकी ब्लॉगर्स भी उन पर हंसी मजाक कर रहे हैं। डक्की बाई का कहना था कि मैं पहले ही नानीवाला के रवैये से उदास था और फिर जब सुना कि रजब भट्ट भी मेरे खिलाफ बातें कर रहा है तो मैंने फैसला किया कि अब मैं अकेला अपना काम करूंगा। नदीम नानीवाला के बारे में बात करते हुए डक्की बाई ने इंकशाफ किया कि उनकी दोस्ती उस वक्त बढ़ी जब नदीम ने उनकी गाड़ी खरीदी। वो उनके ब्लॉग्स में भी शामिल होता रहा और दोनों ने कुछ प्रोजेक्ट्स में भी काम किया, लेकिन मामला उस वक्त खराब हो गए जब डक्की बाई ने FIR वापस लेने का फैसला किया, जिससे नदीम नानीवाला खुश नहीं था। डक्की के मुताबिक नानीवाला ने उनके खिलाफ एक दोस्त को वॉइस नोट भेजा और कहा, डक्की अब ख़त्म हो गया है, वो चला गया है, अब हम देखेंगे कि हम इससे बात करते हैं या नहीं। अगर वो हमारे हक में वीडियोस बनाएगा तो हम उसे मौका दे सकते हैं। ये तमाम बातें डक्की बाई खुद सुन रहे थे क्योंकि वो फ़ोन कॉल स्पीकर पे थी। डक्की बाई का कहना था कि उन्होंने पहले ही नदीम नानीवाला से फासला इख्तियार कर लिया था क्योंकि उनके घर वाले ये दोस्ती पसंद नहीं करते थे और जब वो शादीशुदा हो गए तो उन्होंने नानीवाला को अपने ब्लॉग्स में शामिल न करने का फैसला किया। यह मामला यकीनी तौर पर पाकिस्तानी यूट्यूब कम्युनिटी में बड़ी हलचल मचा चुका है। क्या डक्की बाई और नदीम नानीवाला की दोस्ती कभी बहाल हो सकेगी? क्या रजब भट्ट और दीगर ब्लॉगर्स से उनकी दूरी बरकरार रहेगी? आपका इस बारे में क्या ख्याल है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऑन एंटरटेनमेंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।